पिछले 6-7 महीनों से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी को स्टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। एमफी के डेटा और न्यूज़ रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि अगस्त 2024 से लगातार लोग अपनी एसआईपी रोक रहे हैं। अगर इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू नहीं कर रहे और उससे कहीं ज़्यादा अपनी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी को बंद कर रहे हैं। आखिर क्यों बंद कर रहे हैं इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी? क्या आपको भी कर देनी चाहिए अपनी एसआईपी बंद? क्या एसआईपी सही में एक अच्छा प्रोडक्ट है? क्यों ज़रूरी है कि इस उतार चढ़ाव के बाजार में आप एसआईपी करते रहें, अपनी एसआईपी बंद ना करें? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, उन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर अब आप लोन ले सकते हैं। कहाँ? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले से डिसाइड किए गए टेन्योर के माध्यम से, पहले से डिसाइड की गई एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, पहले से डिसाइड किया गया एक अमाउंट जब आपके बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है तो उसे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब ये टेन्योर हो सकता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। जी हाँ, एसआईपी आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ, जेड फंड्स पर आप डेली एसआईपी भी कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये हुआ जिसमें आपने पहले से एज अ निवेशक पहले से डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी पर इन्वेस्ट करेंगे और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। अब एसआईपी का फायदा क्या होता है? इस ग्राफ में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के पिछले 15 सालों का मूवमेंट। जी हां, बाजार 15 साल पॉइंट टू पॉइंट तो ऊपर गया है, पर इस दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी हां, इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार कभी भी एक ही दिशा में ऊपर नहीं जाता। बाजार का नियम है, जैसे पानी का नियम है कि वो एक तरल पदार्थ है, बाजार का नियम है कि वो हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से शेयर बाजार में एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करने का फायदा होता है कि इन्वेस्टर्स की रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने और इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी है 10 रुपये, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो पहले महीने में आपको मिली 100 यूनिट्स। अगले महीने मान लीजिए एनएवी की वैल्यू हो जाती है 12 रुपये, तो 1000 रुपये के हिसाब से आपको कितनी यूनिट्स मिली? जी हाँ, 100 यूनिट्स नहीं मिली, आपको मिली तकरीबन 83 यूनिट्स, 83 यूनिट्स। अब कुछ महीनों बाद मान लेते हैं एनएवी हो जाती है 20 रुपये, तो आपको एज एन इन्वेस्टर मिली 50 यूनिट्स। यानी जैसे जैसे एनएवी बढ़ती जा रही है आपकी यूनिट्स कम होती जा रही हैं। फिर मान लीजिए एनएवी हो जाती है 15 रुपये, तो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन आपको मिली 66 यूनिट्स। यानी आपकी जो एवरेज परचेज है वो चेंज हो गई। जिस रेट पर आपको ये यूनिट्स एलोकेट हो रही हैं वो रेट बदलता जा रहा है। ये पहली 10 रुपये की यूनिट की एनएवी वाला रेट नहीं है, अब आपकी जो एवरेज परचेज हुई है वो बदल गई है। तो इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि आपकी क्या एवरेज परचेज रही 5 एनएवी इंस्टॉलमेंट्स की। पहली एनएवी इंस्टॉलमेंट कटी थी 10 रुपये की एनएवी पे, दूसरी एनएवी इंस्टॉलमेंट कटी 12 रुपये पे, तीसरी कटी 20 रुपये पे, चौथी कटी 15 रुपये, पांचवी एसआईपी आपकी कटती है 18 रुपये की एनएवी पे। यानी आपकी एवरेज एनएवी 10 और 20 रुपये के बीच में रह गई। अब जब ये एनएवी 25 रुपये की होगी भविष्य में, तो जो यूनिट्स आपने 20, 18, 16, 12 पर खरीदी थी उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सारी यूनिट्स अगर 20 रुपये पे खरीदी गई होती तो जब 25 रुपये एनएवी हो जाती तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तब होती, बजाय इसके जब कुछ यूनिट्स खरीदी गई हैं 16, 17, 18 रुपये पे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब आइए देखते हैं पिछले 15 सालों में भारतीय स्टॉक मार्केट ने क्या उतार चढ़ाव देखे। कुछ समय पहले मैंने आपको 15 सालों निफ्टी का मूवमेंट दिखाया था। पिछले 15 सालों में अगर मैं देखूं तो 2011-12 में इकोनॉमिक स्लोडाउन रहा, इस कारण मार्केट करेक्ट रहा। 2016 में नोटबंदी के कारण मार्केट में करेक्शन आया। 2020 में कोविड होने के कारण मार्केट में करेक्शन आया। 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण मार्केट में करेक्शन आया और 2024-25 में अब फिर हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्लो हो गई हैं। पर इस 15 साल में अगर आपने एज एन इन्वेस्टर आंखें बंद कर एसआईपी चालू रखी होती
तो क्या रिटर्न्स रहे होते? आने वाले ग्राफिक्स में हम आपको पिछले 5, 10 और 15 साल में की गई एसआईपी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की। इस फंड में अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती पिछले 15 सालों से, तो पिछले 5, 10, 15 सालों में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट और उसकी करंट वैल्यू क्या हुई होती, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रहे, पिछले 15 सालों में बहुत सारे क्राइसिस हो गए। इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो गया, डीमोनेटाइजेशन भी हो गया, यूक्रेन क्राइसिस भी हो गया, कोविड भी हो गया और अब रीसेंट मार्केट करेक्शन भी हो गया। इसके बावजूद पिछले 15 सालों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की होती तो क्या कॉर्पस रहा होता? पिछले 5 सालों में फरवरी 2020 से अगर आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में एसआईपी की होती तो आपका 6 लाख रुपया इन्वेस्टेड हुआ होता। इस 6 लाख रुपए की आज वैल्यू होती लगभग 9,20,000 रुपए, यानी 17% का सालाना रिटर्न। यही एसआईपी अगर आपने 2015 फरवरी में शुरू की होती तो आपके इन्वेस्टेड 12 लाख रुपए की वैल्यू होती लगभग 25,95,000 रुपए, यानी 14.76% का सालाना रिटर्न। यही एसआईपी अगर आपने फरवरी 2010 में शुरू की होती तो आज आपके 18 लाख रुपए की वैल्यू होती लगभग 58,65,000 रुपए। जी हाँ, 58,65,000 रुपए, 14.45% का सालाना रिटर्न। जी हाँ, 15 साल तक अगर आपने एसआईपी चलाई होती और इन क्राइसिस के दौरान बंद नहीं की होती तो आज आपके 18 लाख इन्वेस्टेड की वैल्यू होती लगभग 58,65,000 रुपए। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि इन सारी क्राइसिस के दौरान भी अगर एसआईपी लगी रहती, अगर इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी बंद नहीं की होती तो उनका बेहतरीन कॉर्पस बन गया होता। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ले लेते हैं, निपॉन स्मॉल कैप फंड। क्या वैल्यू रही है 5 साल, 10 साल और 15 साल की एसआईपीज की? जी हाँ, 16 लाख, 12 लाख और 18 लाख रुपए अगर पिछले 5, 10, 15 साल में इन्वेस्ट किए होते तो इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होती? 5 साल से चल रही एसआईपी की वैल्यू होती लगभग 11.32 लाख रुपीस। जी हाँ, 6 लाख बढ़ के हो गया होता लगभग 11.32 लाख, यानी 25.76% का सालाना रिटर्न। 12 लाख की वैल्यू हो गई होती 37.31 lakhs. 37.31 lakhs rupees would be the value of 12 lakh rupees invested as an SIP in the last 10 years in Nippon Small Cap Fund, यानी कि 21.50% का सालाना रिटर्न। और 15 साल से अगर ये SIP चल रही होती, जी हाँ, 18 लाख रुपए की वैल्यू होती 1 करोड़ 4 लाख रुपए। जी हाँ, 18 लाख की वैल्यू होती 1 करोड़ 4 लाख रुपए, यानी कि 23.04% का रिटर्न। तो पिछले 15 सालों में बाजार ने देखे बहुत सारे उतार चढ़ाव, पर एसआईपी कस्टमर्स के बने पैसे। जी हां, उतार चढ़ाव मार्केट का नियम है। एसआईपी करने का फायदा ही तब है जब बाजार में उतार चढ़ाव हो। तो इस उतार चढ़ाव के मौसम में एसआईपी बंद ना करें। कौन से फंड में करें एसआईपी, कौन सी एसआईपी देगी आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न, इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.